क्या आप भी यूएस टैक्स फार्म भरना चाहते हैं और आपको भरना नहीं आता है, तो आप बिल्कुल ठीक वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि यूएस टैक्स फार्म कैसे भरें, जिसमें शुरू से लेकर आखिरी तक पूरी जानकारी ए टू जेड बताऊंगा कि आप अपने गूगल एडसेंस में यूएस टैक्स फार्म कैसे भरें। तो चलिए मैं बिना समय गंवाए हुए आपको बताता हूँ कि अपने एडसेंस में गूगल यूएस टैक्स फॉर्म कैसे भरें। गूगल एडसेंस पर टैक्स फॉर्म फिल करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर पर अपना एडसेंस ओपन करना होगा। जैसे ही आपका क्रोम ब्राउजर पर एडसेंस ओपन हो जाता है, यहाँ पर ये नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। अगर यहाँ पर टैक्स फॉर्म फिल करने की नोटिफिकेशन आ रही तो आप यहीं से उसमें जा सकते हैं। अगर नहीं आ रही तो आपको यहाँ पर 3 लाइनें बनी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखा पेमेंट, इस वाले ऑप्शन पर आपको आना है। यहाँ पे लिखा पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यूट्यूब इंडिया वाले को सिलेक्ट करना है। इसके बाद नीचे यहाँ पे लिखा मैनेज सेटिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। यहाँ पर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन, यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन, इसके ऊपर क्लिक। अब ये देखिए आपका टैक्स फॉर्म भरने का फॉर्म खुल के आ गया। यहाँ पर लिखा नो टैक्स इन्फॉर्मेशन योर फाइल, मतलब कि इसमें अभी कोई टैक्स फॉर्म नहीं भरा है। यहाँ पर ये टैक्स लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा स्टार्ट फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये मांग रहा है आपका वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। जैसे आप पासवर्ड डाल के आगे बढ़ेंगे, आपको यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको नाम देखने को मिलेगा, जो आपका नाम है भाई आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंडिविजुअल और लिखा नॉन इंडिविजुअल है। जो इंडिविजुअल है इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें लिखा आर यू ए सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, इसका मतलब है कि आप अमेरिका के रहने वाले हैं। नहीं, मैं अमेरिका के रहने वाला नहीं हूँ, यहाँ मैं तो भारत का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको नो करना है। नो करने के बाद इस पर नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर बता रहा है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म। यहाँ पर आपको ऊपर वाला सिलेक्ट करना है, W8BEN, इस वाले को आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे लिखा स्टार्ट W8BEN फॉर्म, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपका टैक्स फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आपको एक एक पॉइंट बहुत ही गंभीरता से देखना होगा, तभी आपका टैक्स फॉर्म सही से फिल हो पाएगा, नहीं तो आपका टैक्स फॉर्म डिसअप्रूव कर दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए जो मेरा नाम है वो मेरा बिल्कुल लीगल नाम यहाँ पर लिख के आ गया। इसके नीचे आप दूसरा ऑप्शन है, ये ऑप्शनल है, इसमें बिजनेस से रिलेट, अगर आपका बिजनेस है तो आपको भरना, अगर नहीं है तो उसको छोड़ देना। इसके बाद इसमें नीचे लिखा कंट्री, आपको इसमें कंट्री सिलेक्ट करनी। तो इसमें आप भारत देश से हैं तो आपको अपना देश भारत प्यारा ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें मैं इंडिया सिलेक्ट किए ले रहा हूँ। इंडिया सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर 2 चीज़ें मांगेगा, एक होगा फॉरेन टैक्स टिन, एक होता है यूएस टैक्स। यहाँ पे लिखा फॉरेन टैक्स टिन, यहाँ पर आपको अपना पैन नंबर डाल देना है। मैंने यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल दिया। पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट लिखा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर टैक्स आइडेंटिटी नाम लिख के आ गया और जो मेरा पैन नंबर है वो भी लिख के आ गया। इसको मैंने अभी यहाँ से ब्लर कर दिया है। अब यहाँ पे लिखा है परमानेंट रेसिडेंट, यहाँ पर इंडिया लिखा है, इंडिया सिलेक्ट रहने देना है। यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिख के आ रहा है पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंट एड्रेस। आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस सेम है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपका अलग है तो आप अलग अलग डाल सकते हैं। इसके बाद नीचे लिख के आया नेक्स्ट, तो आपको इसमें यस वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप कंट्री सिलेक्ट करनी है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे लिखा है स्पेशल रेट एंड कंडीशंस, इसके नीचे लिखा पहला वाला ऑप्शन, इसमें लिखा है अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस बॉक्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें जो आर्टिकल 12 लिखा है इसको आपको सिलेक्ट, इसके बाद यहाँ पे लिखा विद होल्डिंग लेट, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर 15% पर सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ नीचे लिखा रीजन, इस वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इतना करने के बाद फिर आपको दूसरे सर्विस और अदर बिजनेस इनकम, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर भी आपको बॉक्स के अंदर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा आर्टिकल 7, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद लिखा विद होल्डिंग रेट, इसके ऊपर आपको 0% कर देना है। एज ए टैक्स रेसिडेंट, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे लिखा मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टीज, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये बॉक्स बना है, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आर्टिकल 12, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लिखा विद होल्डिंग रेट
इसके ऊपर आपको क्लिक करके 15% सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नीचे लिखा इस वाले ऑप्शन पर टिक कर देना। इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जो आपने अभी तक इन्फॉर्मेशन भरी है वो आपकी यहाँ पर लिख कर आ गई। आप इसमें चाहो तो अभी यहाँ से चेंज भी कर सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन नीचे लिखा है एक्टिविटी एंड सर्विस परफॉर्मेंस इन दी यूएस। क्या आप यूएस में अपनी सर्विस देना चाहते हैं? तो इसका मतलब नहीं, मैं यूएस में अपनी सर्विस नहीं देना चाहता हूँ। इसके ऊपर आपको नो करना है। नो करने के बाद आपको इस वाले पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद इसमें लिखा टैक्स रिपोर्टिंग, इस वाले ऑप्शन पर आपको देखना है। गो टू पेपरलेस, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे करके स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करते हैं अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट आप प्रीव्यू दिखाएगा। इसके बाद नीचे लिखा आई कन्फर्म डेट रिव्यू रिसीव जनरेटेड टैक्स डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑफ माई नॉलेज। इसके ऊपर क्लिक करके आप फार्म का रिव्यू देख सकते हैं। रिव्यू जांचने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट लिखा इस वाले पर आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन लिख के आया सर्टिफाई एंड, इसके ऊपर आपको यहाँ पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद यहाँ पे लिखा अनचेंज्ड स्टेट, इस वाले पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद नीचे लिखा है डू यू कन्फर्म डेट यू आर बेनिफिकेशन ओनर। इसके बाद आपको यहाँ पे यस वाले पे क्लिक कर, इसके बाद नीचे आपका नाम ऑटोमेटिकली शो कर जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कभी कभी कुछ लोगों का रिव्यू में चला जाता है और कभी कभी तुरंत ही फाइनल अप्रूव हो जाता है। दोस्तों ये देखिए फाइनली मेरा यूएस टैक्स फॉर्म अप्रूव हो गया है। यहाँ पर ये देखिए स्टेटस में अप्रूव लिख के आ रहा है। यहाँ पे लिखा 22 अगस्त 2026 को मैंने आज अप्लाई किया था, आज ये अप्रूव हो गया और ये 31 दिसंबर 2029 तक वैलिड रहेगा। इसके बाद यहाँ पर क्लेम देखिए, जो मैंने क्लेम भरी है 15%, 15% और 0। इसके बाद मेरा यहाँ पर जो फाइनली डॉक्यूमेंट है वो मेल पर भेजे गए हैं और इसके बाद जो एड्रेस लिखा है वो एड्रेस भी यहाँ पर परमानेंट शो कर रहा है। फाइनली यूएस टैक्स फॉर्म फिल हो चुका है और वो अप्रूव भी कर दिया गया है। इसके बाद मैं आपको मेल पर भी दिखाता हूँ कि मेरे मेल पर मेल आया है, अप्रूव हुआ है या नहीं। ये मेरा जीमेल है, यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा गूगल पेमेंट, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन अप्रूव्ड, मतलब इसका मतलब जो मैंने अभी टैक्स फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सही भरा है और वो अप्रूव हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको अपना टैक्स फॉर्म भरना है। तो एक एक चीज़ आपको गौर से ठीक करके भरनी है। अगर आप एक एक चीज़ ठीक से गौर करके नहीं भरेंगे तो आपका टैक्स फॉर्म डिसअप्रूव भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों जो भी इसमें डिटेल भरनी है वो एक एक चीज़ देख कर भरनी। अगर आप ये वीडियो देख कर अपना टैक्स फॉर्म भरते हो तो आपका 100% अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों मैं इसी प्रकार से अपने चैनल पर वीडियो बनाता हूं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करके और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।